एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, आपका जो प्री बोर्ड का मैथ का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिससे आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ होगा। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यदि आप एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा 5। ठीक है, इसका 5 एचसीएफ आपका निकल कर आएगा। ठीक है, दूसरा, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका आंसर है आपका -b/a। तीसरा है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई ही हल नहीं होने की शर्त है। तो इसका आंसर आपका रहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2। ठीक है, इसका भी आपका राइट रहेगा। और चौथा, आपका ए पे आपको दी है 1 -1 -3 -5 में सार्व अंतर आपको इसका बताना है। तो देखिए, इसका जो सार्व अंतर है वो -1 है। ठीक है, क्या इसका सार्व अंतर -1 रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा, पांचवा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, ए नंबर का इसका राइट रहेगा। चलिए, इसके बाद में है अगला, चौथा है आपका यहाँ पे कि बिंदुओं, यहाँ पर बिंदु दिए है ए के 1 और -2 और बी के -3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इनके निर्देशांक आपके बनेंगे -1 और 1। ठीक है, ए नंबर का राइट रहेगा। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और पूरे प्रश्न आने के आपके चांस है, तो आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। अच्छे नंबर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान भरिए। पहला आपका 3√2 एक टेढ़ संख्या है, तो कैसे संख्या है ये आपकी अपरिमेय है। ठीक है, दूसरा है यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को डेडेडेस कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा वर्ग समीकरण। क्या कहेंगे? वर्ग समीकरण। और तीसरा है किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो वियुक्तकर का मान डेडेडेस होगा, शून्य रहेगा। ठीक है, चलिए चौथा है समांतर श्रेणी, आपको यहाँ पे ये दी गई है, का 10वां पद होगा। तो इसका आपका 10वां पद कौन सा रहेगा? तो इसका आपका 10वां पद रहेगा a प्लस, यहाँ पर इसका 10वां पद। ठीक है, a प्लस 4d से निकाल सकते हैं, या आप इसको इस तरह से a प्लस 9d। ठीक है, इस तरह से इसका 10वां पद आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा, वे सभी आकृतियाँ जिनके कारण समान होते हैं, जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, डेडेडेस आकृतियाँ कहलाती है। तो यहाँ पर है आपका सम रूप। छठा है बिंदु, आपको दिए रखे हैं 0 और 4, डेडेडेस अक्ष पर स्थित है, तो ये आपकी y अक्ष पे स्थित है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ में दे रहे हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कहाँ से कैसे आपको पेपर मिलेंगे, ठीक है। देखिए सत्य सत्य पहला है, यदि A+A, B, C AP में है तब B बराबर पे A+C/2 है, तो ये बात आपकी सत्य है, ठीक है। और दूसरा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और तीसरा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr² होता है जहाँ r गोले की त्रिज्या है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो जो चौथा है आपका वो आपका असत्य है। पांचवा, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 बड़ा है बराबर भी है P के, और P बराबर बड़ा है बराबर भी है आपका 1 से, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से। और इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका जो छठा है ये आपका असत्य है और ये आपका देखिए सत्य है, ठीक है। ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली आपकी जोड़ी है sec² थीटा -1, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी tan² थीटा, ठीक है। दूसरे cot थीटा, इसकी आपकी जोड़ी बनेगी 1/tan थीटा, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरे 1 - sin² थीटा, इसकी जोड़ी आपकी cos² थीटा, ये आपकी तीसरी जोड़ी। और चौथी है आपकी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसकी जोड़ी आपकी 1/2 πr²। वृत्त की परिधि πr 2πr, ठीक है, ये आपकी वृत्त की परिधि है। और मूल बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर है आपके मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये आपकी दूसरी जोड़ी है, और ये आपकी छठी जोड़ी रही है, ये आपकी चौथी जोड़ी है, ठीक है। इसके बाद में जो वृत्त की आपकी परिधि है ये आपकी 5वीं जोड़ी है। ओके, 1 मिनट। चौथी, 5वीं, तीसरी और पहली, ठीक है, ये आपकी तीसरी और ये रही आपकी पहली जोड़ी, ठीक है। अब सही है, अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपका हाँ है, ठीक है। हाँ, सभी समबाहु त्रिभुज आपके समरूप होते हैं। दूसरा, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृत्त की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 30 डिग्री। और दूसरा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्तीकर का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका b² - 4ac बराबर 0। चौथा है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2, ठीक है, इसका आंसर आपका 2 रहेगा, ये आपका इसका आंसर है। और पांचवें, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो शंकु का आयतन का आपका सूत्र है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 5 छठा है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्यिक क्या होगा? तो 4 रहेगा। कितना रहेगा? 4, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका छठा है। देखिए, हमने आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए 6 मॉडल पेपर तैयार किए हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो छठा प्रश्न है, एचसीएफ है आपका 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम आपको इस संख्या का ज्ञात करना है। सातवां संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और आठवां एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। और नौवां है आपका 4u² + 8u के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका 10वां प्रश्न है। तो देखिए, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है क्योंकि आपके यही प्रश्न आएंगे। आप देखिए कोई से भी ज़िले से हो, लेकिन आपके हर एक ज़िले में यही प्रश्न रहेंगे पेपर, ठीक है। फॉन्ट आपका गला आ सकता है, लेकिन पेपर में जो प्रश्न रहेंगे देखिए वो प्रश्न आपके यही रहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से कर जाना है इनको, और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको रिपीट ज़रूर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 18वां 19वां प्रश्न है और ये आपका 20वां प्रश्न, 19वां, और ये आपका 20वां, 21, 22 और इसके बाद में ये आपका 23वां प्रश्न रहा, ठीक है। चलिए, तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हर एक प्रश्न का। इसके बाद में देखिए ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इधर रह गया है और ये इसका अथवा है आपका 23वें का, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सेट ए मैथ का। इसके बाद में हम सेट 20 का देखेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपका आएगा, तो आप जब तक इसको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।